हाँ बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में कुछ अच्छे प्रश्नों को हल कराएंगे। ये हमारा इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर 10th वीडियो है। इसके पहले हम 9 वीडियो आपको और दे चुके हैं, जिसमें हमने पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग विधिवत उसको देखे होंगे और पूरे चैप्टर को तैयार कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी ने नहीं कर पाया है तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उससे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चरर में आपको जो प्रश्न लिए जा रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू √3 को हल करें। Solve the trigonometrical equations tan theta plus sec theta equal to √3। इसका मतलब इसमें हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो। तो काम करने का तरीका जो आपके पिछले उसमें सबक बताया था उसी तरह से इसको भी करना है। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशंस दिया गया है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू √3। यहां पर देखो इसको tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू √3। इसको और सॉल्व करिए तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू √3। साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू √3 cos थीटा, या ये क्या हो जाएगा √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब हमारा ये इक्वेशन बना जो दिया गया इक्वेशन था tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3। इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने से √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ये आपका इस टाइप का एक सवाल है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c, जहां पर a b c रियल नंबर है। इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है सॉल्व करने से तो हमें क्या करना होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग करते हैं सभी पद में। इसका मतलब इस रूप में सवाल को लिख लेते हैं a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू c। अब इस वैल्यू को हम cos में चेंज कर लेते हैं और इस वैल्यू को साइन अल्फा के पदों में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इस प्रश्न में इसका उपयोग आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखो a cos थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें भाग किससे देना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
और इस पूरे संख्या का स्क्वायर रूट। इसका मतलब अब हम दोनों पक्षों में √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इससे भाग कर दें। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आया? इसका मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये जो √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा इक्वल टू 1/2। 2 का इसमें डिवाइड किया तो √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहां से हमें ये मालूम है कि √3/2 ये cos 30 की वैल्यू होती है या sin 60 की वैल्यू होती है। इसी तरीके से 1/2 ये sin 30 या cos 60। करना क्या है? अगर इस पद को cos में लिखा है तो इसको 1/2 को sin में कन्वर्ट करेंगे, और अगर इसको sin में लिखा है तो 1/2 के मान को cos में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे हमने √3/2 की जगह पर लिख दिया cos 30 यानी π/6। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है इंटू cos थीटा। तो अब ये जो 1/2 है, 1/2 को साइन में चेंज करेंगे, और ये sin 30 यानी कि π/6 इंटू sin थीटा इक्वल टू 1/2। यहां पर फिर देखिए फार्मूला आपको बन रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, दैट इज cos A प्लस B। इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस π/6 दैट इज 1/2। 1/2 को अब देखिए ये cos थीटा हो गया तो cos अल्फा में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 1/2 cos में क्या वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू। अब आपका ये सीधा सा सवाल बन गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। थीटा की जगह पर थीटा प्लस π/6 और अल्फा की जगह क्या है? π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है? 2πn प्लस माइनस अल्फा। इसका मतलब थीटा प्लस π/6 इक्वल टू 2πn प्लस माइनस अल्फा π/3। ठीक है, cos A cos B माइनस sin A sin B, दैट इज cos A प्लस B यानी थीटा प्लस π/6। और ये 1/2 की जगह पर हमने क्या लिखा? cos π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2πn प्लस माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे? एक बार यहाँ प्लस चिन्ह और दूसरे बार माइनस चिन्ह लेके थीटा के दो मान निकाल लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर थीटा प्लस π/6 इक्वल टू 2πn प्लस π/3।
तो थीटा इक्वल टू 2πn प्लस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6, दैट इज 2πn प्लस 6 एलसीएम ले लें तो ये आएगा पाई अपॉन 6। एक आपका ये आंसर हो गया है। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर माइनस चिन्ह ले लीजिए, टेक इन नेगेटिव साइन, थीटा प्लस पाई अपॉन 6 इक्वल टू 2πn माइनस पाई अपॉन 3। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 2πn माइनस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6, दैट इज 2πn माइनस पाई बाई 2। इसको सॉल्व करने पर इसलिए इस समीकरण का हल क्या हुआ, एक आपका ये आंसर आया और एक ये आया। अतः थीटा इक्वल टू 2πn प्लस पाई अपॉन 6 एंड थीटा इक्वल टू 2πn माइनस पाई अपॉन 2। तो इस तरह से ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू सी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें सॉल्व करने के लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग LHS RHS दोनों तरफ कर देंगे। इसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम इसी तरह का और लेते हैं। Solve the equation फाइव cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू 2। Given that cot 21 degree 48 minute equal to 2 whole 1 upon 2। अब देखिए इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये आपका वही a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c टाइप का क्वेश्चन है। a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 2। इसका वाला क्वेश्चन क्या दिया है 5 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू 2। टाइप ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा
equal to C. In this question, we divide all the terms by under root of a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या है 5, v की वैल्यू क्या है 2. तो आपको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड ईच टर्म y अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज √29. इसका मतलब √29 का भाग हमें हर एक पद में करना है. तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 5/29 रूट इंटू cos थीटा प्लस 2/√29 साइन थीटा इक्वल टू 2/√29. अब देखिए यहां से हम जो ये दी गई कंडीशंस थी, गिवन दैट cot 21 डिग्री 48 मिनट दैट इज 5/2 और cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब. इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो आप इससे जो है हाइपोटेनियस निकाल लें. क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4. अब जब आपको लंब आधार कर्ण तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो हम क्या साइन 21 डिग्री 48 मिनट इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण. लंब कितना है 2, कर्ण कितना है √29 एंड cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस क्या है 5. तो यहां पर ये थीटा की जगह क्या है 21 डिग्री 48 मिनट दैट इज 5/√29. ये जो हमारी दी गई कंडीशंस थी, इससे हमने साइन 21 अंश 48 मिनट और cos 21 अंश 48 मिनट के मान निकाले. तो साइन 21 अंश 48 मिनट की वैल्यू क्या है 2/√29 और cos की वैल्यू क्या है 5/√29. अब यहां पर देखो ये 5/√29, तो 5/√29 के स्थान पर हम cos 21 डिग्री 48 मिनट रिप्लेस कर सकते हैं. इसलिए हम इसको यहां पर लिख देंगे cos 21 डिग्री 48 मिनट इंटू cos थीटा प्लस, अब देखिए यहां 2/√29 दैट इज इक्वल टू साइन 21 डिग्री 48 मिनट्स साइन 21 डिग्री 48 मिनट इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 21 डिग्री 48 मिनट, ये 2/√29. अब देखिए cos A cos V प्लस साइन A साइन V दैट इज एक्सपेंशन ऑफ cos A माइनस B
cos a माइनस v इक्वल टू cos a cos v प्लस sin a sin v। इसका मतलब हम इसके जगह पर LHS को अब क्या लिख सकते हैं, cos a माने थीटा माइनस बी 21 डिग्री 48 मिनट, दैट इज साइन 21 डिग्री 48 मिनट। अब हमारा जो इक्वेशन आया ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता तो हम आसानी से आंसर निकाल लेते थीटा का, लेकिन यहाँ पर LHS में cos का टर्म्स दिया है और RHS में साइन का टर्म्स, तो क्या करें इसको, cos साइन 2148 मिनट को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री 48 मिनट, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए साइन 21 अंश 48 मिनट की जगह पर हमने cos 90 अंश माइनस 21 अंश 48 मिनट लिखा। और अब हमारा ये सीधा एक जो हमने फार्मूले आपको 4 लिखाए थे याद करने के लिए, उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। कौन सा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा के स्थान पर थीटा माइनस 21 डिग्री 48 मिनट एंड अल्फा के जगह पर 90 डिग्री माइनस 21 मिनट 48 डिग्री 21 डिग्री 48 मिनट। तो जरा हम cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की बात करते हैं। यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसमें थीटा की जनरल वैल्यू क्या लिखते हैं, 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा, ये हमने फार्मूला बताया था। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जो सोल्यूशन है वो थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस अल्फा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, थीटा माइनस 21 डिग्री 48 मिनट, दैट इज 2 पाई n प्लस माइनस 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री 48 मिनट। यहाँ तक सब लोगों को बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद इस थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और दूसरी बार नेगेटिव साइन। प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, थीटा माइनस 21 डिग्री 48 मिनट, दैट इज 2 पाई n प्लस 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री 48 मिनट। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस 90 डिग्री, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस 90 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। इसका मतलब एक ये आपका सलूशन हो गया इक्वेशन का। इसके बाद दूसरे बार माइनस चिन्ह लेने पर टेक ए नेगेटिव साइन, थीटा माइनस 21 डिग्री 48 मिनट, दैट इज इक्वल 2 पाई n। अब यहां पर माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो ये माइनस 90
प्लस 21 डिग्री 48 मिनट, थीटा इक्वल टू 2 पाई n माइनस 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री 48 मिनट, 21 डिग्री 48 मिनट, that is 2 pi n माइनस 90 प्लस, इसको जरा सॉल्व करिए। तो हमने एंगल जोड़ना आपको बताया था, 21 डिग्री 48 मिनट, 21 डिग्री 48 मिनट, 48 प्लस 48 96, 96 ग्रेटर देन 60, तो 60 का डिवाइड करने पर एक बार भाग चला जाएगा और शेष क्या बचेगा 36, और यहां पर 1 मिनट कैरी का आ गया, तो 21 प्लस 21 42, 42 प्लस 1 43 डिग्री 36, 2 पाई n, और अब इसके बाद यहां ये माइनस 90 डिग्री 0 मिनट, इसमें से 43 डिग्री 36 मिनट घटाना है। तो देखिए 0 से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा 24 मिनट, और ये 0 से नहीं घट रहा था तो इसलिए एक आपने रिमाइंडर लिया, तो यहां पर क्या आया 60 माइनस 36 24, अब यहां क्या बचा 89, और 89 में 46 घटा दो तो 6, और ठीक है, इसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर चिन्ह बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, इसलिए ये क्या होगा तो माइनस 46 डिग्री 24 मिनट, थीटा इक्वल टू, तो आपके दो आंसर आ गए। एक तो थीटा की वैल्यू क्या आई 2 पाई n माइनस 46 डिग्री 24 मिनट, एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस पाई अपॉन 2। तो ये आपका इस प्रश्न का सलूशन होगा। सावधानी से आपको काम करना है। अगला प्रश्न, समीकरण साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तथा सेक थीटा इक्वल टू माइनस √2,
सेक थीटा इक्वल टू -√2 को एक साथ संतुष्ट करने वाले कोण का व्यापक मान ज्ञात करें। देखिए, इस बार प्रश्न कुछ हटके है। अभी तक जितने सवाल किए थे उनमें केवल एक इक्वेशन था, लेकिन इस बार दो इक्वेशंस दिए हैं और पूछा क्या है कि थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात करें जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाइड टुगेदर, एक साथ पहले इक्वेशन को भी संतुष्ट करे और दूसरे इक्वेशन को भी संतुष्ट करे। तो इसमें हमें क्या करना है भाई, पहला इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 इसको सॉल्व करेंगे और दूसरा इक्वेशन सेक थीटा इक्वल टू -√2 इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद इनमें से ये देखेंगे एक कोण ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन कोण हो, उभयनिष्ठ कोण हो, और वो जो उभयनिष्ठ कोण है उसको हम कोण की न्यूनतम वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे और इसके बाद जनरल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अल्फा की वैल्यू आई उसमें 2πn जोड़ देंगे। तो देखिए आप लोग इसको, पहला इक्वेशन हमारा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इधर साइन थीटा है तो 1/√2 को भी साइन में चेंज कर लें। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, πn प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। और इसमें n की वैल्यू, अब n बराबर 0 पर थीटा की वैल्यू क्या है, n बराबर 0 रखेंगे तो पाई इंटू 0 प्लस -1 की पावर 0 मीन्स 1 इंटू π/4, तो पाई इंटू 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू π/4, दैट इज π/4। n इक्वल टू 1, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, n की जगह 1 रख दें तो पाई इंटू 1 प्लस -1 टू पावर 1, दैट इज पाई माइनस π/4 5π/4 सॉरी 3π/4, क्या होगा 3π/4। इसका मतलब थीटा का मान अगर हम 0 से 360 अंश के बीच कोण की बात करें तो दो एंगल ऐसे हैं, एक π/4 और दूसरा 3π/4, जिसकी के साइन की वैल्यू 1/√2 है। अब इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू -√2, इट मीन्स cos थीटा इक्वल टू -1/√2।
cos थीटा इक्वल टू माइनस और 1/√2 होता है cos π/4, दैट इज cos पाई माइनस π/4, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो ये आ गया cos 3π/4, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अल्फा की जगह क्या है? 3π/4। तो इससे हम थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 2πn प्लस माइनस 3π/4। अब यहां पर प्लस और माइनस दो चिन्ह है, एक बार हम प्लस चिन्ह ले, एक बार माइनस चिन्ह ले। तो प्लस चिन्ह लेने पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? या n बराबर 0 रख दूं इसमें भी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। फॉर n इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3π/4। फॉर n इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 2π प्लस माइनस 3π/4, दैट इज, अगर हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो 11π/4, r माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो 8 माइनस 3 5π/4। क्या वैल्यू है? अब जरा यहां से आप देखें कि इनमें कॉमन वैल्यू क्या हो रही है। इसमें Pn बराबर 0 पर क्या आ रहा था? 3π/4, यानी ये जो प्लस माइनस है इसको ऐसे लिख सकते हैं 3π/4 r माइनस 3π/4। तो पहले इक्वेशन के लिए आप देखिए ये 3π/4 एक ऐसा एंगल है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, और ये 3π/4 इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब 3π/4 इज द कॉमन एंगल विच सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशंस। इसका मतलब अब आप ऐसे लिखेंगे कि थीटा का उभयनिष्ठ मान, कॉमन वैल्यू, दोनों समीकरणों को एक साथ, दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले कोण थीटा का उभयनिष्ठ मान क्या आई वैल्यू? 3π/4। तो 3π/4 एक ऐसा मान कोण का आ गया जो आपको साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 और सेक थीटा इक्वल टू -√2 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अब इसके बाद लिखेंगे अतः थीटा का व्यापक मान दैट इज 2πn प्लस कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू क्या थी थीटा की?
3π/4। ये आपका इस समीकरण का हल होगा। तो एक बार फिर से इसके पूरी विधि देख ले। हमने पहला समीकरण जो sin थीटा बराबर 1/√2 था, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद थीटा की वैल्यू आई n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, इस तरह से थीटा के मान निकाले। और इसी तरीके से sec थीटा बराबर -√2 इस समीकरण को सॉल्व किया, n बराबर 0, 1, 2, 3 रख के मान निकाले। इस तरह से आपका एक कोण कम से कम कॉमन कोण प्राप्त हो जाएगा और वही कॉमन कोण इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाला कोण होगा और उसका व्यापक मान निकालने के लिए 2πn जोड़ देंगे। इसका मतलब इस प्रश्न का जो थीटा का व्यापक मान है वो 2πn + 3π/4। अगला क्वेश्चन, समीकरण cos थीटा = -1/√2 तथा tan थीटा = 1 को एक साथ संतुष्ट करने वाले कोण का व्यापक मान ज्ञात करें। अभी जैसे हमने इससे पहले वाला प्रश्न किया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? cos थीटा = -1/√2, दैट इज cos थीटा = cos 3π/4। ये सेकेंड पार्ट था पिछले वाले प्रश्न का। तो थीटा = 2πn ± 3π/4। If n = 0, then theta = ± 3π/4, that is 3π/4 और -3π/4। If n = 1, theta = 2π ± 3π/4, theta = 11π/4 और 5π/4। एक बार प्लस चिन्ह लिया तो 11π/4, माइनस चिन्ह लिया 5π/4। क्योंकि ये पार्ट हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूरा सॉल्व किया है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, इसका जो इक्वेशन है tan थीटा = 1, that is 10π/4। we know that 10π/4 = 1। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए 1 की जगह पर tan 45 या 10π/4। अब यहां पर फार्मूला, यदि tan थीटा = tan अल्फा, यदि tan थीटा = tan अल्फा, थीटा की जनरल वैल्यू πn + अल्फा, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या होगी? πn + π/4।
अब इसमें भी n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 रख के एंगल की वैल्यू निकाल लो। इफ n इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई इंटू 0 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इफ n इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई इंटू 1 प्लस पाई अपॉन 4 दैट इज 5 पाई बाई 4। अब हम इन प्रश्न में देखते हैं कि पहले प्रश्न जो cos थीटा बराबर -1 अपॉन रूट 2 था और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या था, tan थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों में उभयनिष्ठ मान कोण का कौन सा आया? तो देखिए 5 थीटा अपॉन 4, सॉरी 5 पाई अपॉन 4, इसमें 5 पाई अपॉन 4 दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए कोण का उभयनिष्ठ मान जो कि दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर रहा हो, तो कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा, कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 4, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस 5 पाई बाई 4। सभी को क्लियर हुआ? हमारा अगला प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 5, यदि cos p थीटा प्लस cos q थीटा इक्वल टू 0, तो सिद्ध करें कि थीटा के विभिन्न मान दो समांतर श्रेणी बनाते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनका सर्वांतर कॉमन डिफरेंस क्रमशः टू
पाई अपॉन पी प्लस क्यू। अब जो हमारा प्रश्न है उसमें क्या कह रहे हैं, यदि cos p थीटा प्लस cos q थीटा इक्वल टू 0, तो सिद्ध करें कि थीटा के विभिन्न मान। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर थीटा के दो मान प्राप्त होंगे जनरल वैल्यू, और वो मान दोनों एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर, वो एक श्रेणी का 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, और दूसरी श्रेणी जो कोण की बनेगी वो क्या होगी, 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। ये सिद्ध करना है आपको। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है इक्वेशन, cos p थीटा प्लस cos q थीटा इक्वल टू 0 implies that cos p थीटा इक्वल टू माइनस cos q थीटा, that is cos पाई माइनस q थीटा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। इसका मतलब माइनस cos q थीटा की जगह पर cos पाई माइनस q थीटा हमने लिखा। अब इसके बाद ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, cos p थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो p थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस पाई माइनस क्यू थीटा। अब थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, it means p theta equal to 2 pi n plus pi minus q theta। p theta plus q theta equal to 2 pi n plus pi p plus q into theta 2n plus 1 theta equal to 2n plus 1 pi upon p plus q। where n equal to 0, 1, 2, 3, so on। that is n equal to 0 रखने पर, if n equal to 0, theta equal to pi upon p plus q। if n equal to 1, theta equal to 2 into 1 plus 1, 3 pi upon p plus q। n equal to 2, theta equal to 5 pi upon p plus q
सो ऑन। इसका मतलब एंगल थीटा एक समांतर श्रेणी बनाता है। कौन सी समांतर श्रेणी? पाई अपॉन पी प्लस क्यू, कमा 3 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, 5 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, सो ऑन। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेकेंड टर्म माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 3 पाई अपॉन पी प्लस क्यू माइनस पाई अपॉन पी प्लस क्यू, दैट इज 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था कि यदि cos पी थीटा प्लस cos क्यू थीटा इक्वल टू 0 सिद्ध करेगी थीटा के विभिन्न मान दो समांतर श्रेणी बनाते हैं जिनके सर्वांतर क्रमशः 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू और 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। तो जब हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह लिया तो प्लस चिन्ह लेने पर ये जो कोण थीटा के मान प्राप्त हुए, ये मान एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। समांतर श्रेणी आपको मालूम है कि जिनमें क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आया? दूसरे पद से पहला पद घटाया 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू। अब इसी तरीके से हमें इसमें नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। यहां से देखिए पी थीटा इक्वल टू 2 पाई एन माइनस पाई प्लस क्यू थीटा, दैट इज पी थीटा माइनस क्यू थीटा 2 पाई एन माइनस पाई। इसका मतलब पी माइनस क्यू इंटू थीटा टू एन माइनस 1 इंटू पाई। थीटा इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई अपॉन p माइनस क्यू, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 so on। थीटा इक्वल टू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n की जगह 0 रखने पर माइनस पाई अपॉन पी प्लस क्यू, n इक्वल टू 1 तो 2 माइनस 1 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, n इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। n बराबर 3 रख दे तब क्या होगा?
थीटा इक्वल टू 5 पाई अपॉन P minus Q. So different value of angle theta that is minus pi upon P minus Q, pi upon P plus Q, pi upon P minus Q, 3 pi upon P minus Q, 5 pi upon P minus Q, so on. This is also an AP. Also an AP. And common difference D, second terms minus first terms, so pi upon P minus Q minus of minus pi upon P minus Q, that is 2 pi upon P minus Q. इसका मतलब इसके द्वारा जो कोण दो प्राप्त हो रहे हैं, वो कोण जो विभिन्न कोण प्राप्त हो रहे हैं वो दो समांतर श्रेणी बना रहे हैं। पहली समांतर श्रेणी बनी थी उसमें डी का मान क्या आया था 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, और माइनस साइन लेने पर जो कोण से समांतर श्रेणी बनी, इस समांतर श्रेणी में डी क्या आया 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। तो यही इस प्रश्न में सिद्ध करना था। अगला प्रश्न, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के मूल है, तो सिद्ध करें क्या सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट tan 1/2 अल्फा प्लस tan 1/2 बीटा that is equal to 2v upon a plus c, and second part tan 1/2 alpha into tan 1/2 beta equal to c minus a upon c plus a। ठीक है बच्चों, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है, फिर हमें यह ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या करना है, और तीसरी बात आती है कि कैसे करना है, तो फिर हम उसकी कोशिश करेंगे। बच्चों, अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखते रहें
जिससे मुझे भी ये पता चल सके कि हमारे इस वीडियो की फीडबैक क्या है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या दिया है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। आपको ये फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा दिया गया था कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर हम ये cos थीटा और sin थीटा की जगह पर क्या करेंगे, ये मान रख देंगे। तो a cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस b 2 tan थीटा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू c। a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2b tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ पर एलसीएम लिया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर आरएचएस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखो, माना tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू t। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2b इंटू टी इक्वल टू c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी इक्वल टू 0। ठीक है, जरा इंक डाल लीजिए। ब्रैकेट तोड़िए, a माइनस ए टी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी इक्वल टू 0। अब देखो, ये दो टी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो माइनस ए टी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी
प्लस ए माइनस सी इक्वल टू 0। -1 से डिवाइड कर दे सब में, क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर -2bt प्लस सी माइनस ए, इसका अलावा ए प्लस सी इंटू टी स्क्वायर -2vt प्लस सी माइनस ए समीकरण फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। लेट रूट ऑफ इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, या इसमें जो है T1 एंड T2 ले लें, T1 एंड T2। देन आज जरा आप हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में आ जाइए कि किसी भी द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस vx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर क्या होगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू b अपॉन ए, दैट इज 2v अपॉन ए की वैल्यू क्या है, a प्लस सी। और प्रश्न में क्या दिया था, मूल क्या है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब इक्वेशन किस फॉर्म में था, tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में, इसलिए T1 की जगह पर tan 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस tan 1 अपॉन 2 बीटा इक्वल टू 2v अपॉन a प्लस सी फर्स्ट पार्ट एंड T1 इंटू T2 इक्वल टू c अपॉन ए, c क्या है, c माइनस ए, c माइनस ए अपॉन c प्लस ए। हेंस क्या रिजल्ट निकालेंगे, T1 T2 मीन्स tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन c प्लस ए। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो पहला पार्ट सिद्ध हो गया, एक बार फिर से चाहे समझ सकते हैं। cos थीटा sin थीटा के मान रखें, cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सॉल्व किया और tan थीटा बाई 2 की जगह हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने से एक हमारा इक्वेशन ये बन गया a प्लस सी इंटू टी स्क्वायर माइनस 2v इंटू टी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो मूल होंगे, तो t के टर्म्स में इक्वेशन लिखा है, इसलिए हमने दो मूल T1 और T2 मान लिए। तब T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस v अपॉन ए एंड T1 T2 इक्वल टू c अपॉन ए। तो T1 की जगह tan अल्फा बाई 2 बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस, ये ऐसा प्रश्न में कहा है। और इक्वेशन जो है वो tan थीटा बाई 2 के टर्म्स में था, तो उसका एक मूल क्या होगा tan अल्फा बाई 2 और दूसरा मूल क्या होगा tan बीटा बाई 2। तो मूलों का योग माइनस v अपॉन ए यानी 2v अपॉन ए प्लस सी एंड अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 यानी कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है, माइनस ये c माइनस ए
और ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी, तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, दैट इज एनएफ। तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे ढंग से अभ्यास करिए और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से लगाइए। धन्यवाद।